अजामिल की कथा शुरू होती है मेरे प्यारे दोस्तों इस प्रकार कि अजामिल बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान और विद्वान ब्राह्मण था, जो कि सुबह शाम नित्य कर्म पूजा पाठ किया करता था। और उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन वो जंगल में लकड़ियाँ बीनने गया था, संविदा बीनने गया था, तो उसकी नज़र एक गणिका पे पड़ी जो वहाँ की सबसे सुंदर वेश्या थी। उसके ऊपर उसकी नज़र पड़ी। उसके ऊपर नज़र पड़ते ही महाराज उसके ऊपर मोहित हो गए। अजामिल मोहित होके उसके पीछे पीछे चलने लगे। अब जहाँ जहाँ को वेश्या जाती उसके पीछे पीछे अजामिल भी जाते। लकड़ियाँ अलग पड़ी, अपना घर द्वार सब भूल ही गए, सब परिवार भूल के उसी के पीछे चले गए, वेश्या के पीछे। वेश्या भी जो उसको देखा कि ये एकदम मोहित ही हो गया, प्यार में पागल ही हो गया अजामिल, तो उसने भी विवाह कर लिया। अब वेश्या के साथ रहने लगे तो सब पंडिताई धीरे धीरे भूले गए, सारे नित्य कर्म छूट गए, पूजा पाठ छूट गया, भगवान का ध्यान भजन सब छूट गया। उसके बाद अजामिल भी उसी वेश्या के रंग में रंग गया। कभी शराब पी रहा है, कभी मदिरा पान कर रहे हैं, जुआ खेल रहा, चोरी भी करने लगा, डकैती भी करने लगा। वेश्या की संगत में रह के सब ऐसे गलत कर्म करने लगा अजामिल, और लूट पाट के ले आता तो इससे उसका घर चलता लूट पाट से। ये कर्म करने लगा अजामिल, इतना बेकार हो गया अजामिल उसके संग में रह के। और उसके साथ रहते रहते उसने 10 बच्चों को जन्म दिया उस वेश्या के साथ रह के। और उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि उनके गांव में कुछ साधु संत महात्मा लोग आए, तो उन्होंने गांव में आके चौराहे आए, उन्होंने वहाँ पे पूछा कि भैया यहाँ कोई संत वैष्णव का घर हो जो महात्मा रूपी हो, जिसके यहाँ हम लोग ठहर सकें। तो गांव के कुछ ऐसे लोग बैठे थे जिन्होंने गलत पता बता दिया, उन्होंने अजामिल का घर बता दिया। उन्होंने कहा महात्मा ऐसे चले जाओ, ये सामने अजामिल का घर पूछ लेना, उनसे बड़ा वैष्णव महात्मा यहाँ पे कोई है ही नहीं है। और अजामिल से बेकार बुरा आदमी कोई उस गांव में नहीं था। उसका काम ही था वह लूट पाट करना, चोरी डकैती करना और वेश्या के यहाँ रहना, और बस यही सब मदिरा पान करना, यही सब काम रह गया था अजामिल का। तो उस दिन अजामिल कहीं दूर चोरी करने गया हुआ था, तो उसकी पत्नी और बच्चे घर आके थे, तो इधर महात्मा लोग आ गए। महात्मा ने आके देखा, पूछा और अपना चमीटा गाड़ दिया आके अजामिल के दरवाजे के सामने मड़हिया पे, और उसके बाद वहीं बैठ गए महात्मा। तो उनकी पत्नी आई, ज्योति वैश्या तो थी पर साधु संतों की सेवा करने वाली थी, वो आई, बोली महात्मा कोई सेवा हो। तो महात्मा ने कहा कि देवी मैं अजामिल का घर है ये, महात्मा अजामिल का। तो उसने कहा कि महात्मा तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ अजामिल का घर है ये। तो लोगों ने कहा कि महात्मा बोले कि हाँ हाँ अजामिल तो बहुत बड़े महात्मा हैं, मैं नाम सुन के तो आया मैं। तो बोले कि फिर मेरे लिए भोजन की व्यवस्था करो। तो उस वैश्या ने कहा कि महाराज क्षमा करें, किसी ने आपको यहाँ गलत पता दे दिया, ये तो वैश्या का घर है। महात्मा बोले राम राम राम, ये तो मैं क्या हुआ, किसी ने गलत पता दे दिया। पर महात्मा बोले देवी अब तो चमीटा यहीं गड़ गया, और जहाँ एक बार चिमटा गड़ जाता है रात वहीं गुजरती है। अब तो यहीं धूनी लगेगी और यहीं भोले का भजन होगा। अब तो तुम अपने घर से कुछ आटा चावल दाल हो तो दे दो, हम लोग खुद ही बना के खा लेंगे। महात्मा अपना खुद ही भौरी लगा के और दाल चावल बना के अपना मस्त से खा के हरि भजन किए रात भर। और जब सुबह हुई तो सुबह अजामिल आ गया, कहीं से चोरी डकैती करके आ रहा था लूट पाट के।
उसने देखा, बोले ये साधु संत महात्मा हमारे घर के सामने क्या कर रहे हैं। भीतर गया, अपनी पत्नी से पूछा, आके बोला कि महाराज मैं तो चोरी डकैती सब कुछ करता हूँ। महात्मा सब सिद्ध थे, सब समझ गए, सब जान गए, सब उन्होंने भूत भविष्य देख लिया जामिल का। तो महात्मा जाते वक्त बोले, आशीर्वाद में मैं तुम्हें अजामिल आशीर्वाद दे के जा रहा हूँ कि तुम्हारे पत्नी के गर्भ में अभी एक पुत्र पैदा होने वाला है, उसका नाम तुम नारायण रख देना। बस इतना मैं तुम्हें आशीर्वाद दे के जा रहा हूँ, आशीर्वाद के रूप में वो पुत्र पैदा होगा और तुम उसका नाम नारायण रख देना, बस जाओ तुम्हारा कल्याण हो। यूँ कह के सारे महात्मा वहाँ से चले गए और उसके कुछ ही दिन बाद अजामिल को पुत्र प्राप्ति हुआ, फिर पुत्र पैदा हुआ और इस बार अजामिल ने उसका नाम बड़े प्यार से नारायण रख दिया। और सबसे छोटा पुत्र था, इसलिए अजामिल का उससे कुछ ज़्यादा ही प्रेम बढ़ गया, मोह बढ़ गया। अजामिल सुबह शाम जब भी होता, नारायण बेटा कहाँ जा रहे हो, नारायण आओ खाना खा लो, नारायण कहाँ जा रहे हो, घर से बाहर मत जाओ, नारायण मेरे पास आओ, नारायण गले लग जाओ, नारायण बैठो मेरे पास, सुबह शाम यही कहने लगा अजामिल। उसके बाद बहुत बूढ़ा हो चुका था अजामिल, करीब 88 साल की उम्र बताई गई अजामिल की हो गई थी। उसके बाद अंत समय आया अजामिल का, तो यमराज के दूत आए उसको लेने को अजामिल को। तभी जब देखा यमराज के दूतों को अजामिल ने, तो ज़ोर ज़ोर से पुकारने लगा, वही जो दिन रात सुबह शाम नारायण नारायण को पुकारता था, अपने बेटे को पुकारा, बोला बेटा नारायण बचाओ मुझे, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। नारायण शब्द सुनते ही अब वो मृत्यु के आखिरी क्षणों में उसने नारायण नारायण बचाओ, नारायण नारायण पुकारा। जो यमराज के दूत आए थे उसको लेने के लिए, वो छोड़ के भागने लगे, क्योंकि देखते ही थोड़ी देर में भगवान श्री हरि नारायण के दूत वहाँ प्रकट हो गए। उनको देख के यमदूत भाग खड़े हुए बेचारे, बोले कि महाराज तुम लोग आए हो, तुम ही ले जाओ, ये पापी आदमी है, अंत समय में अपने बेटे को बुला रहा था, आप लोगों ने सोचा है कि ये आपके प्रभु को बुला रहा है। तो हरि नारायण के दूतों ने कहा था कि भैया ये इसके बेटे का नाम अभी 10 साल पहले रखा गया था नारायण, और हमारे प्रभु का नारायण नाम सदियों पुराना है, अनंत अनंत जन्म कोटियों से आ रहा है ये नाम भगवान श्री हरि नारायण का, इसलिए पहले उनका नाम माना जाएगा। इसने हमारे प्रभु को ही पुकारा है, इसलिए ये अब नारायण के ही धाम में जाने का अधिकारी है। क्योंकि अंत में जैसी आदमी की जो मति होती है उसी हिसाब से उसकी गति भी होती है, अंत मति सो गति। इसलिए इसने अंत में नारायण को पुकारा है, इसलिए नारायण धाम का अधिकारी हो गया है। अंत समय में भी नारायण नाम, अगर फिर उसके बाद कोई पाप न बने तो भगवान के ही चरणों में स्थान प्राप्त होता है, जिस प्रकार अजामिल को मिला है। धन्य है वो अजामिल जिसने अपने पुत्र का नाम नारायण रख के अंत समय में नाम निकला। वैसे तो मुनि कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कह आवत नाही। लेकिन अजामिल अपने बच्चे का नाम रख दिया था नारायण, और 10 साल से सुबह शाम उठते बैठते सोते जागते उसी को पुकारे, उसी को बुलाए, उसी को याद करे, तो अंत समय में वही याद आ गया। भगवान का तो नाम है किसी बहाने लो, भाव कुभाव अलख आलस हूँ, नाम जपत मंगल जस दस हूँ। किसी भी उसमें रहो, नाम की शक्ति ये नहीं माने रखती कि वो जानता है कि नहीं जानता हमें।
जिस प्रकार बिजली में करंट होता है, आप जानो या ना जानो, आप उसको पकड़ोगे तो करंट लगेगा ही ज़रूर। जो जानता है वो पकड़ेगा, उसको भी लगेगा, जो नहीं जानता वो पकड़ेगा, उसको भी लगेगा। आग में हाथ डालोगे, तुम जानते हो तो भी जलोगे, नहीं जानते तो भी जलोगे। ऐसे ही है प्रभु नाम, उनका नाम अगर लोगे तो तुम उनकी शक्ति को जानो या ना जानो, वो शक्ति अपना काम ज़रूर करती है। मेरे प्यारे दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे।